दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को क्लास 10 का मैथ चल रहा था, उसी तरह से क्लास 12 का भी कुछ चैप्टर पढ़ाया गया है और कुछ चैप्टर और आप लोग को पढ़ाना है। तो देखिए, हम आज आप लोग को क्लास 12 मैथ में एक चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जो क्या है, इन्वर्स त्रिकोणमिति। क्या इन्वर्स त्रिकोणमिति, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। इन्वर्स का मतलब ही होता है क्या? उल्टा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जो त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं 10th में, आप लोग त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो क्लास 12 में है वो तो पढ़े होंगे, क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ के ही 12th में इंटर किए होंगे। देखिए, जो 10th में आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे उसी का सिर्फ उल्टा होता है। क्या होता है? इन्वर्स में होता है। इन्वर्स त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? उल्टा। उसका त्रिकोणमिति का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या? इन्वर्स त्रिकोणमिति उल्टा हो जाता है। त्रिकोणमिति का जो उल्टा होता है क्या होता है? इन्वर्स त्रिकोणमिति हो जाता है। तो देखिए, पहले आप लोग को इस चैप्टर को बनाने के लिए आप लोगों को फार्मूला याद रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है जो डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला ही पूछ देता है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। साइन इन्वर्स ऐसे दे देगा, साइन इन्वर्स दे देगा, साइन इन्वर्स साइन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स ऐसे दे देता है। और आप लोग को 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। ऑप्शन ए में 1/x, ऑप्शन बी में x, ऑप्शन सी में साइन x, ऑप्शन डी में साइन इन्वर्स, ऐसे करके दे दिया जाता है। और आप लोग को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ही है। तो आप लोग को अगर फार्मूला याद रहेगा तभी ये सब प्रश्न बनेगा। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। तो देखिए, जैसे पहले आप लोग को क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है और इसे याद करना है, तभी आप लोग को पूरा जो प्रश्न है एक्सरसाइज आप लोग से बन पाएगा। देखिए, ये जो है, एक होता है साइन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। इसका जो एक रेंज होता है, एक कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हम इसके रेंज के बारे में जानेंगे। देखिए, साइन इन्वर्स का रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से होता है? -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो आप लोग को याद भी करके चलना है, हम यहीं पे याद करवा देंगे। फिर क्या है? कोसेक इन्वर्स। कोसेक इन्वर्स का जो होता है उसका भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से लेके π/2 तक होता है। -π/2 से लेके π/2 तक होता है। लेकिन किसको छोड़कर? 0 को छोड़ाकर। किसको छोड़कर? 0 को जो छोड़कर, 0 को क्या करकर? छोड़कर। 0 को छोड़कर अगर पूछेगा कि साइन इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2। अगर पूछेगा कि कोसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप लोग को बोलना है -π/2 से π/2 और 0 को छोड़कर। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी तरह से कह रहा है कि कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज जो होता है 0 से कहाँ तक होता है? पाई तक। पाई का वैल्यू आप लोग को पता है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से होता है? 0 से पाई तक। उसी तरह से अगर पूछेगा कि सेक इन्वर्स एक्स का रेंज जो है वो कहाँ से होता है, तो 0 से π/2 तक होता है। लेकिन किसको छोड़कर? π/2 को, सॉरी, सेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना तक होता है? 0 से पाई। पाई मतलब क्या बताएं? पाई का वैल्यू 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। सेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच में, यानी 0 से पाई के बीच में होता है। ताकि उसमें जो होता है एक शर्त होता है, क्या होता है? π/2 को छोड़कर, यानी π/2 को छोड़कर कितना तक होता है? 0 से 180 के बीच में होता है। उसी तरह से टैन इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता है? -π/2। देखिए, ये जो था बड़ा ब्रैकेट था, क्या था? बड़ा ब्रैकेट। ये क्या? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब होगा कि -π/2 से छोटा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। यानी टैन इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक याद रखना है? -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। टैन इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। उसी तरह से
कॉट इनवर्स एक्स है। क्या है? कॉट इनवर्स एक्स का रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और पाई से क्या होता है? छोटा। यानी 0 से बड़ा और पाई से क्या हो जाएगा? छोटा। तो ये आप लोग को रेंज आप लोग को याद रखना है। उसी तरह से एक फार्मूला होता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है, ये किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? एक्स के बराबर होता है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स के बराबर होता है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स जो है ये भी एक्स के बराबर होता है। फिर टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स जो है ये भी एक्स के बराबर होता है। फिर कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स है ये भी एक्स के बराबर होता है। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स है ये भी एक्स के बराबर होता है। कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स है ये भी एक्स के बराबर होता है। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, इस सभी का इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अगर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा तो किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स पूछेगा तो किसके बराबर? एक्स के बराबर होता है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स पूछेगा किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। अगर उसी तरीका से अगर इसको उल्टा पूछ देगा तो क्या होगा? तो इसको उसी तरीका से अगर उल्टा भी पूछ देगा, पहले साइन इनवर्स एक्स लिख देगा फिर साइन एक्स लिख देगा, तो इसका भी क्या होता है? एक्स के बराबर ही होता है। कॉस इनवर्स एक्स फिर एक कॉस एक्स लिख देगा, ये भी एक्स के बराबर होगा। टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स के बराबर, तो ये भी एक्स के बराबर होगा। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स ये भी एक्स के बराबर होता है। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स ये भी किसके बराबर? एक्स के बराबर। कॉसेक इनवर्स इंटू कॉस एक्स ये भी एक्स के बराबर होता है। तो जैसे आप लोग साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स है इसको एक्स के बराबर लिखते हैं, तो उसी प्रकार से साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स भी किसके बराबर भी होता है? एक्स के बराबर होता है। यानी साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इसको भी हम एक्स लिख सकते हैं। यानी साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स होता है। तो इसको आप लोग क्या करना है? आप लोग को याद रखना है। यदि देखेंगे तो यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस किसके होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। किसके होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन है। क्या है? साइन है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा। साइन इनवर्स के अंदर मान लिया जाए साइन इनवर्स माइनस 5 है, तो किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस साइन एक्स के बराबर। किसके बराबर हो जाता है? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स थी। मान लिया जाए साइन इनवर्स माइनस 5 है, तो क्या लिख देंगे? माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। उसी तरीक़ा से अगर हम देखेंगे तो टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे? माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। उसी से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, उसको क्या लिख देंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिख देंगे। आप लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला याद रखना। अब क्या करें? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर कॉस इनवर्स माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो साइन एक्स लिखे, टेन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस टेन एक्स लिखिए, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखिए। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस कॉसेक इनवर्स लिख दिए। अब यहाँ पे ये तीन को में आप लोग याद रखना है, कॉस कॉट और क्या? सेक में। कॉस कॉट और सेक में सी यानी कॉस और कॉट और सेक, ये तीन में क्या करना? याद रखना है। क्या करना? यदि कॉस कॉट और सेक आ जाएगा, माइनस मान लिया जाए कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, इसको क्या करते हैं? पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। उस तरह कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा तो पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करेंगे। यानी यदि कॉस कॉट और सेक इनवर्स माइनस एक्स में आता है तो क्या करते हैं? पाई में से घटाते हैं। जैसे देखिए मान लिया जाए दे दिया जाएगा कि टेन इनवर्स माइनस में
√3 दे दिया जाएगा। tan इनवर्स माइनस में √3 दे दिया है। देखिए तो tan इनवर्स क्या चीज़ में है, माइनस में डायरेक्ट लिख देंगे, लिखेंगे माइनस tan इनवर्स क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ देगा कि cos इनवर्स, पूछ देगा कि cos इनवर्स क्या पूछ देगा, cos इनवर्स पूछ देगा कि -1/2, cos इनवर्स -1/2 अगर पूछ देगा, इसको कैसे बनाएंगे, पाई में से माइनस करेंगे, लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अगर साइन tan और कोसेक में पूछता है तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जो रहेगा वो लिख देंगे। लेकिन कॉस कॉट और सेक में अगर पूछता है तो क्या करेंगे, पाई में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी एक फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2, और फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को 3 फार्मूला बनता है। क्या क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अगर यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस में था, इधर लेना है माइनस में हो गया, यानी कॉस इनवर्स एक्स बनता। अगर हम एक और फार्मूला बनाना चाहें तो यहाँ से अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर आप लोग इस फार्मूला समझ गए हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स रहने देंगे और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। इसको हम क्या करेंगे, कॉस पाई/2, कॉस पाई/2। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो अगर हम कॉस पाई का वैल्यू 180 यानी 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 180/2 यानी 90। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को याद किए होंगे क्लास 10th में, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है, कॉस 60 का होता है 1/2 और कॉस 90 का क्या हो जाएगा, 0 होगा। कॉस 90 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग कॉस 90 का वैल्यू याद करके रखे हैं तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, फार्मूला पाई/2। ये जो है ये सारा क्या लिखा रहे हैं आप लोग को, इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखा रहे हैं। तो क्या है, फार्मूला। ये तो क्या है, फार्मूला है। तो आप लोग इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। अगर हम यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर हम यहाँ से tan इनवर्स एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, पाई/2 और माइनस क्या है, tan कॉट इनवर्स एक्स प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर इसमें भी एक प्रश्न आप लोग को दें तो आप लोग बनाइएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे tan ऐसा ही रहने देंगे, tan क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर आप लोग फार्मूला याद किए हैं। क्या याद किए हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला पाई/2 होता। तो tan कितना हो जाएगा, tan जो हो जाएगा 90 डिग्री। tan क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत। देखिए अगर नहीं आप लोग को पता है तो tan का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, sin 90 बटा cos 90। साइन का क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का 0 1, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, यानी 1/0 होता है तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगर यही 0/1 रहता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, 0/1 रहता तो क्या होता, 0 हो जाता। अगर यही अगर 1/0 रहता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। उसी तरह से अगर देखिएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेक इनवर्स एक्स अगर सिर्फ देखें तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कोसेक इनवर्स एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से एक फ्यूचर अगर आप लोग को दे कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इस फार्मूला इसको कैसे बनाएंगे। देखिए साइन ऐसे ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे दो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में रहेगा 45, बी में रहेगा 90 या पाई/2 रहेगा, और ऑप्शन सी में रहेगा पाई/4, ऑप्शन डी में रहेगा पाई माइनस tan इनवर्स पाई/2, ऐसे करके रहता है। तो क्या आंसर होगा, पाई/2 हो जाएगा। उसी तरीका से देखिएगा तो इसका भी कैसे बनेगा, क्या रहेगा, साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो साइन रहने देंगे और सेक इनवर्स एक्स प्लस, देखिए थोड़ा सा वीडियो कट गया था, तो साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, फार्मूला पाई/2 होता है, क्या होता है, पाई/2। तो साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, पाई/2 को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो हम आशा करते हैं इतना फार्मूला आप लोग सीख गए होंगे और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग से प्रश्न बनेगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग फार्मूला को अच्छे तरीके से याद करके आइएगा, इसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज भर के लिए इतना ही। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।